नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स का मार्ग प्रदर्शित करने में हमेशा सहायक है जो अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए विच इज़ नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम, इट्स अ ड्रीम ऑफ मैनी। एनडीए को नेशनल डिफेंस एकेडमी या हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नाम से जाना जाता है। एनडीए भारत के टॉप एग्ज़ाम्स में से एक है। अगर आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए का एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन इसे कंडक्ट कराता है, कब होता है, क्या इसका सिलेबस है और आपको किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो हम सभी जब भी कोई मूवी या कोई न्यूज़ जो भी डिफेंस से रिलेटेड हो वो जब भी देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम आर्मी, नेवी या कोई भी ऐसी डिफेंस सेवा को ज्वाइन करें जो हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। एंड जो मैक्सिमम आपके ये एग्ज़ाम्स हैं इन सभी की शुरुआत होती है एनडीए के इस एग्ज़ाम से। सो आज हम एनडीए एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे, जो बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए एनडीए एग्ज़ाम फॉर्म को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए एनडीए क्या है, कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ क्या फिज़िकल रिक्वायरमेंट है या कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। तो हम आज के इस वीडियो में ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ताकि आप समझ सकें कि एनडीए को ज्वाइन कैसे करना है, 12th पास करने के बाद आपको ऑफिसर कैसे बनना है और भी बहुत सारी बातें। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते वक्त ये सोच लेते हैं कि आगे जाकर उन्हें क्या करना है और उसी के हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं ताकि आगे जाकर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से एक ही बार में उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी एनडीए एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर कर सकते हैं अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी और पूरा डेडिकेशन है तो। उसी तरह से एनडीए में आपको अपने मैथ सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। साथ ही साथ दूसरी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई जो है एनडीए के लिए मैटर करती है, पढ़ाई तो मैटर करती ही है, साथ साथ में एनडीए रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका एसएसबी होता है और एसएसबी में आप व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं और एक ऑफिसर होने के नाते आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको कैरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी क्वालिटीज़ वहाँ देखी जाते हैं। और ये क्वालिटीज़ एक दिन में नहीं आती, हमें हमारी पर्सनालिटी को उस तरह से ढालना होता है कि हम एक ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो सके। सो सबसे पहले हम जानेंगे एनडीए। तो एनडीए में 3 पॉपुलर सेवाएं जिसे हम थल सेना, वायुसेना और नौसेना के नाम से जानते हैं, इन सभी के लिए एक ही रिटन एग्ज़ाम दिया जाता है और जिसे हम कहते हैं एनडीए। ये एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं उसके बाद आपको चूज़ करना होगा कि आप थल सेना, वायुसेना या नौसेना इनमें से किस सेना के लिए जाना चाहते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है जिसे कंडक्ट कराने वाली संस्था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने की कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि योग्यता का एक क्राइटेरिया होता है। तो आइए जानते हैं इसकी योग्यता के क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले तो 12th पास करना होगा और इसके लिए साइंस सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे ही आपने 10th पास कर लिया है, कोशिश करें कि 11वीं और 12वीं में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैथमेटिक्स और फिज़िक्स होना ही चाहिए। अगर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स नहीं होते हैं तो आप सिर्फ फ़ौज के लिए जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ आर्मी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए 12वीं में फ़िज़िक्स और मैथ सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसमें भी आपके कम से कम 60% होने ही चाहिए। फिर एनडीए एग्ज़ाम दें और क्लियर करें। आप या तो 12th पास करने के बाद या 12th के एग्ज़ाम से पहले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जब आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका एसएसबी कंडक्ट कराया जाता है
और एसएसबी में बहुत सारी आपके पर्सनालिटी के जो हम बात करें इंटरव्यू होता है, जीटीओ होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक ऑफिसर बनने के लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पर पता चलती है और इसी को हम एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं। और जैसे ही आप एसएसबी पास कर लेते हैं फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, पर इसके लिए कुछ पढ़ाई के अलावा भी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो ये हैं कि आप अविवाहित होना चाहिए, यानी कि अनमैरिड होंगे। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए। आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी होना चाहिए। आपकी उम्र 16 साल से लेकर 19 साल के बीच में होनी चाहिए और एज लिमिट के लिए आप एक बार यूपीएससी की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे जानते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले आपको क्या टाइम टेबल और क्या सब्जेक्ट जो हैं आपको प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। तो मैं दोबारा आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि आपको अपना मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि एनडीए में आपके जो 2 पेपर होते हैं उन 2 पेपर में एक पेपर मात्र सिर्फ मैथमेटिक्स का होता है और दूसरे पेपर में इंग्लिश और जीएटी, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर आदि सब्जेक्ट शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आप एसएसबी पास कर लेते हैं आप रिकमेंड हो जाते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो पहले शुरुआत में 3 साल की ट्रेनिंग आपकी एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में होती है। इसके बाद जो स्ट्रीम आपके द्वारा चूज़ की गई है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अगर आप आर्मी जाते हैं तो एनडीए का 3 साल और 1 साल का आईएमए दैट इज़ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए की और 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी में, या फिर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में और 1.5 साल की ट्रेनिंग आपको इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में पूरी करनी होती है। और इस ट्रेनिंग को जब आप पास कर लेते हैं तभी आप एक ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी जानकारी थी एनडीए के बारे में। हमारी जो एकेडमी है वो हमेशा आपके लिए तैयार है। जैसा कि हमारी जो एकेडमी का मोटो है वो ये है कि देश सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं और जीवन राष्ट्र के काम आए, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।